गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आर्मी नर्सिंग फोर्स के लिए जो है ना वो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है आर्मी के ऑफिशियल जो है ना वो पेज पे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करना चाहती हैं वो ज़रूर उसमें अप्लाई कीजिएगा। अगर आप घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपसे 300 जो है ना वो फ़ी चार्ज करेंगे और आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा देंगे। ठीक है, मतलब आपका सारा प्रोसीजर जो है ना वो ये लोग जो है ना आपको करके देंगे। ठीक है, आप बस इनको 300 जो है ना वो चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप जो है ना घर बैठे भी ये अपॉर्चुनिटी जो है ना अवेल कर सकते हैं अगर कोई स्टूडेंट जो है ना वो घर बैठे अप्लाई करवाना चाहता है। लेकिन जो स्टूडेंट खुद अप्लाई करना चाहती हैं, ठीक है, वो सारा प्रोसीजर इस वीडियो में आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आप जो है ना वो देख सकते हैं आर्मी फोर्स नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन जो है ना इसकी ओपन है। थोड़ा सा इसके बारे में हो हम जान लेते हैं। एज जो रिक्वायर्ड है वो बेसिकली 18 टू 28 फॉर ट्रेन नर्सिंग, मैरिड या अनमैरिड, जेंडर फीमेल। ठीक है, हाइट 5 फीट होनी चाहिए, वेट पर बॉडी मास इंडेक्स, नेशनलिटी पूरे पाकिस्तान में से आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्चिस्तान कहीं से भी स्टूडेंट जो है ना वो जो पाकिस्तान की टेरिटरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल कंडीशंस जो हैं वो बेसिकली ट्रेन नर्सिंग एज पर लेफ्टिनेंट, ठीक है, BS नर्सिंग जिन्होंने 4 ईयर प्रोग्राम किया है या 3 ईयर का डिप्लोमा किया है या 1 ईयर मिडवाइफरी का जो है ना वो कोर्स किया है। ठीक है, एज जो है वो 18 से 28 तक है। ठीक है, वो स्टूडेंट जो है ना इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, कहीं से भी किसी भी पाकिस्तान की नेशनलिटी, ठीक है, कहीं से भी वो बिलोंग करती हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर से, चाहे गिलगित बल्चिस्तान से, चाहे बलोचिस्तान से, चाहे पंजाब से, कहीं से भी जो है ना स्टूडेंट वो अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, अप्लाई का प्रोसीजर सारा ऑनलाइन ही है। सबसे पहले जो है ना आपने www.joinparkarmy, ठीक है, ये वेबसाइट पे आपने आना है। ठीक है, आने के बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, ज्वाइन पाक आर्मी, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ना एक ऐसा इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना वो आर्मी नर्सिंग फोर्स के वाले से जो है ना वो लिखा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो है ना वो इसकी चेक कर सकते हैं। यहाँ से जो है ना वो आप एग्ज़ाम स्लिप चेक कर सकते हैं। अप्लाई नो ऑनलाइन, यहाँ से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो अप्लाई जो है ना वो नो पे क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिखी है आल्ट फील्ड विथ, जिधर ये साइन लगा है ना, ठीक है, वो मैंडेटरी चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है, तो ये चीज़ें आपने मैंडेटरी हैं जो फिल करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, तो ये ज़रूरी भी नहीं है। अगर आपकी जो है ना ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप उनको दे दीजिएगा। ठीक है, ये मतलब कि यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो इनको वैसे भी आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये है कि अगर आपने ये चीज़ें फिल नहीं की जहाँ पे डॉट लिखा है, ठीक है, तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो इनकम्प्लीट कंसीडर की जाएगी और रजिस्ट्रेशन जो है ना वो नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले कोर्स आर्मी फोर्स नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपना सेंटर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेंटर मींस कि जिस सेंटर में आप जो है ना टेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, तो चूंकि मुझे रावलपिंडी सेंटर करीब पड़ता है तो इस वजह से जो है ना मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फुल नेम, यहाँ पे आप जो है ना अपना नेम लिखेंगी। ठीक है, इट्स ओनली फॉर अ फीमेल। ठीक है, तो फीमेल यहाँ पे अपना जो है ना वो जो भी नेम है आप यहाँ पे अपना लिख देंगी। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप एंटर करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ से मैं डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 17 मई 2001, ये मैंने अपनी डेट यहाँ से चेक कर ली है। यहाँ पे मैंने अपनी डेट जो है ना वो मेंशन कर दी है। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने लिखना है कि आपकी जो है ना वो जिधर आप पैदा हुए उसका यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रावलपिंडी लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपने CNIC एंटर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना CNIC जब एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डैश खुद ब खुद लग रही है। ठीक है, तो ये रैंडमली सी मैंने कोई भी CNIC एंटर कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें डैश खुद ब खुद एंटर हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से डैश आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना जो CNIC के ऊपर आपका CNIC नंबर है वो एंटर करेंगे। मदर टंग, ठीक है, मदर टंग्स मीन के पंजाबी हैं,
पश्तून है, बलोची हैं, सिंधी हैं, सराइकी हैं या किसी और टंग से, कश्मीरन है, जो भी हैं, ठीक है। या अदरवाइज़ आप उर्दू पे क्लिक कर दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे पंजाबी पे क्लिक कर देता हूँ। जेंडर ज़्यादारी बात है, सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपने बताना है, मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है। उसके बाद रिलीजन के वाले से बताना है, ठीक है, इस्लाम जो भी है आपका वो सारा आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी जो है ना वो सेक्ट के वाले से बताना है, सुन्नी शिया जो भी आप यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। कास्ट आपने अपनी लिखनी है, ठीक है, जो भी आपकी कास्ट है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब कास्ट लिखनी है, अगर सब कास्ट है तो लिख दीजिएगा, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही स्किप कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी एक कास्ट है यहाँ पे, तो अब मैंने अपनी कास्ट लिख लिया यहाँ पे, सब कास्ट ऐसे ही रहने दी है, ठीक है। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कीजिएगा, ठीक है, अपना वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर आपने एंटर करना है, अपनी ईमेल एंटर कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस कैंडिडेट, ठीक है। अगर तो कोई स्टूडेंट जो है ना वो बेसिकली फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि नेवर अप्लाइड बिफोर, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जिसने पहले अप्लाई कर दिया है वो जो इनिशियल में नॉट रिकमेंड हो चुके हैं वो यहाँ पे लिखेंगे कि फेल्ड इनिशियल एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कि ISSB में रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड हो चुके हैं, मतलब जो अगला प्रोसीजर होता है, ठीक है। एक तो पहले इनिशियल टेस्ट होता है ना, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह, मेडिकल, छोटा मोटा मेडिकल होता है और थोड़ा सा फिजिकल वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, तो दैट्स इज ISSB, जो भी उसको आप नाम देते हो, ठीक है। तो उसमें अगर आप रिकमेंड हुए हैं या नॉट रिकमेंड हुए हैं तो वो लिखेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो लिखेंगे नेवर अप्लाइड बिफोर, कि उन्होंने इससे पहले यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। उसके बाद आपने अपनी पिक अपलोड करनी है। पिक तभी अपलोड होगी जब यहाँ पे 300 KB से कम की उसका साइज़ होगा और वो JPG या JPEG या JPG फॉर्मेट में होगी, ठीक है। अपलोड आपने यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है, ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है ना मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे फ़ोल्डर का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। मैं इस फोल्डर में जाके जो भी मेरी पिक है उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओपन पे क्लिक करूँगा और वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है, मैं फिर से कह रहा हूँ, 300 KB से उसका साइज़ कम होना चाहिए और वो JPEG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब JPEG या JPG फॉर्मेट में हम ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे ही आप जाइएगा। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट इमेज टू JPG फॉर्म, इसको मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी इमेज को JPG फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोई सी भी। लेकिन अब जो आपने इमेज अपलोड करनी है उसमें ये है कि आपकी जो पिक है, ठीक है, अपना फेस वगैरह वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करेंगे सेल्फीज़ ना अपलोड किया करें, ठीक है। ऐसी पिक अपलोड किया करें जिसमें आपका फेस वगैरह जो है ना वो सही क्लियर नज़र आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह लिखिएगा, किस प्रोविंस से आप बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह के वाले से जो है ना वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद तहसील कौन सी है ये आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डोमिसाइल कहाँ का है ये भी आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अर्बन या रूरल ये आप यहाँ पे लिखेंगे। पोस्टल कोड अब रावलपिंडी में जिधर भी मैं रह रहा हूँ, ठीक है, मैं उसका यहाँ पे पोस्टल कोड मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट अपना पोस्टल कोड देखना चाहता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना पोस्टल कोड देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 6 रोड पोस्टल कोड रावलपिंडी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 6 रोड जिधर मैं रह रहा हूँ मैं उसका पोस्टल कोड यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सैटेलाइट टाउन का क्या पोस्टल, ये मेरा पोस्टल कोड है, ठीक है। ऐसे ही आप जिधर रह रहे हैं उधर अपना पोस्टल कोड जो है ना अपना वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अपना पोस्टल कोड एंटर कर दिया, ठीक है। अब अपने अपना एड्रेस एंटर करना है, ठीक है, करंट एड्रेस जिधर आप रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस एंटर करना है जिधर आप परमानेंटली रह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है ना वो स्टडी करने के लिए किसी और सिटी में आए होते हैं, ठीक है, तो वो फिर अपना करंट एड्रेस एंटर करेंगे और जिधर उनकी रिहाइश है, जिधर वो परमानेंट रह रहे हैं, ठीक है, वो अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले जो डिटेल एंटर करते हैं ना वो मैट्रिक की डिटेल एंटर करते हैं, ठीक है, मैट्रिक। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन, ठीक है। इसमें आपने अपने सब्जेक्ट्स लिखने हैं मेजर, ठीक है। बायो वगैरह अगर आपने बायो की है तो फिर आप यहाँ पे बायोलॉजी का सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है।
अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया तो फिर आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने स्कूल का नेम लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, रोल नंबर लिखना है, मैट्रिक का डिवीजन, मतलब फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, वो लिखनी है। ग्रेड आपका कौन सा है, ठीक है, ए ग्रेड है, ए प्लस ग्रेड है, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। परसेंटेज आप अपनी लिखेंगे, ठीक है, परसेंटेज कितनी है, 89%। उसके बाद रिजल्ट पास है, यस। उसके बाद क्वालिफिकेशन ग्रुप साइंस है, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने साइंस किया वो यहाँ पे साइंस लिखेंगे, जिन्होंने आर्ट्स किया वो यहाँ पे। टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स 1100 है। ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स जितने भी हैं आपके वो आप यहाँ पे जो है ना वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बोर्ड एफिलिएशन, किस बोर्ड से आपने किया है वो यहाँ से आप जो है ना वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, वो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर लिखा होगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने अपने यहाँ पे लिखना है और ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे एक मैट्रिक की एप्लीकेशन जो है ना वो आपकी फिल हो चुकी होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको फिल करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी मैट्रिक की जो ना इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद ऐड एडिशनल एजुकेशन, दूसरी एजुकेशन, अब मैं इंटर की एजुकेशन इंटर करूँगा, ठीक है। सेम ही प्रोसीजर होगा इंटर का भी, वही सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आपने अपना जो है ना वो बायोलॉजी वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। बायोलॉजी सब्जेक्ट था आपका, एफएससी मेडिकल किया है या कंप्यूटर साइंस किया है या इंजीनियरिंग किया, जो भी किया आपने। स्कूल का नेम लिखना है, पासिंग ईयर जब भी किया है अपना रोल नंबर लिख लेना है, डिवीजन लिखनी है, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड डिवीजन थी, ग्रेड कौन सा है, ठीक है। आर सर्विसिंग सोल्जर्स, जो फीमेल्स जो है ना वो पहले आर्मी में सर्व कर रही हैं, वो अगर पहले कर रही हैं तो वो यहाँ पे यस लिखेंगी। जो सिविलियंस हैं यानी कि पहले नहीं सर्व कर रही, वो यहाँ पे नो पे ही क्लिक रहने दी। उसके बाद परसेंटेज, रिजल्ट स्टेटस, पास, ठीक है। क्वालिफिकेशन ग्रुप साइंस था जो भी था आपका, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, बोर्ड, और उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें फिल नहीं की, तो यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन आ चुका है कि आपने ये चीज़ें फिल नहीं की, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे ही आपको भी ऑप्शन आएगा, जब तक आपने इस सबको फिल नहीं करेंगी आपके ऊपर ओके का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यस, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी क्वालिफिकेशन आप कर रहे हैं वो यहाँ पे आप जो है ना वो लिख देंगे, ठीक है। वो उसके बाद इसको जब आप एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे तो उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम के वाले से, अगर कुछ स्पोर्ट वगैरह आप करते हैं, नहीं भी करते, ठीक है, अगर करते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें फिल करेंगे, अगर नहीं करते, ठीक है, तो फिर इसको आप ऐसे ही जो है ना वो रहने देंगे। अगर कोई भी स्पोर्ट वगैरह आप करते हैं तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको जो है ना वो कोई ना कोई स्पोर्ट तो खेलते होंगे आप लोग, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा। नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी है या किसी और सिटीज़न है तो वो आप भी लिखेंगे। पासपोर्ट डिटेल, ठीक है, इसको ना भी फिल करें तो कोई मसला नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। कोचिंग अकेडमी, ठीक है, एवर जॉइंट अ कोचिंग अकेडमी फॉर जॉइनिंग पाकिस्तान आर्मी, नो, ठीक है, मैंने तो कोई नहीं ज्वाइन की। जो स्टूडेंट ने ज्वाइन किया वो लिख सकती हैं, जिस स्टूडेंट ने नहीं ज्वाइन की वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर तो आपकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक फिल हुई, ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने फिल की है तो ये मैंने सारी ठीक फिल की है, लेकिन मैंने ये कुछ चीज़ें ऐड नहीं की, मैंने पिक अपलोड नहीं की, मैंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं अपलोड की, ठीक है। इस वजह से मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखिए क्या ऑप्शन आता है, एरर, ठीक है, कि अपना पहले फॉर्म प्रोसीड करें फिर जो है ना वो फाइनल सबमिशन होगी, ठीक है। तो जब आप लोग अपना ये सारी चीज़ें फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे नोटिफिकेशन शो देगा कि योर रजिस्ट्रेशन इज सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, बैक पे आना है। बैक पे आने के बाद आपने यहाँ से अपनी एग्ज़ाम स्लिप देखनी है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना CNAC एंटर करेंगे, ठीक है, अपना CNAC एंटर करिएगा, अपने फादर का CNAC एंटर करिएगा, ठीक है। और ये जो QR कोड है ना ये आपने एज सच यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, Q और उसके बाद J और 5 और V, ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ पे आपकी रोल नंबर स्लिप यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। अगर तो उसके ऊपर पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है तो इट्स मीन आपकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक हो चुकी है। पेंडिंग्स मीन कि 1-2 दिन के बाद आपको जो है ना वो डेट आती है आपके टेस्ट की, ठीक है। फिर उसके ऊपर लिखा होगा कि आपका ये टेस्ट सेंटर है, इतने बजे आपने टेस्ट में अपीयर होना है, ठीक है। ये चीज़ें लेके आनी है
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप टेस्ट के लिए जाते हैं ना, आर्मी के लिए या नेवी के लिए या एयरफोर्स के लिए, तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाते हैं। अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अपनी पिक्स साथ लेके जानी है, ठीक है। और ये चीज़ें जो है ना वो मैंडेटरी हैं, वहाँ पे लेके जानी है, ठीक है। इसके वाले से फिर भी कोई क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में यार, अल्लाह हाफिज़।